वीडियो यस आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है सर। अब देखो वो ऑटो फोकस होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहला एक्चुअली टूल क्या है? तो सबसे पहला टूल है तेरा मैक्लॉरिन्स सीरीज। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज एक्चुअली क्या है तुम्हारा? तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करके इंफिनिटी तक ये होता है। ठीक है, तो दिस सीरीज इज नेम्ड मैक्लॉरिन सीरीज, और ये एक्चुअली टेलर्स रिमाइंडर थ्योरम से डिराइव किया गया है। तो इसीलिए अब डेरिवेशन हम इसका भी नहीं बताएंगे क्योंकि ये तुम्हारे डोमेन के बाहर है। सर अब एक देखो, बार हाँ, रिपीट सर एक बार रिपीट कर दीजिए, जो लिखा है दिख नहीं रहा है उनका। एक मिनट तो देखें, अब तो क्लियर दिख रहा है यार। एडन ने दिखा सर था अब एडन ने सर दिखा अब आ था। रहा है। तो अब ये देखो एफ एक्स अब दिखा चंद्रनाथ? यस सर। ओके, अब देखो मान लो एफ एक्स e टू दी पावर x है। ठीक है, तो एफ एक्स अगर e टू दी पावर x है, बताओ एफ डैश एक्स इज हाउ मच? e टू दी पावर x। एफ डबल डैश एक्स इज हाउ मच? e टू दी पावर x। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज हाउ मच? दिस इज आल्सो e टू दी पावर x। कोई भी डेरिवेटिव इसका e टू दी पावर x होगा। अब यहाँ पे देखो, तो एफ जीरो हम क्या लिखेंगे बताओ? e टू दी पावर जीरो यानी 1। f dash 0 is also how much? e to the power 0, that is 1. f double dash 0 is e to the power 0, ये भी 1 है। इनफैक्ट तुम कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालोगे तो वो e to the power 0 ही आएगा और वो 1 आएगा। तो अब ये सभी वैल्यूज इस एक्सपेंशन में डाल दो तो देखो क्या आता है। सो दिस मीन्स e to the power x is equal to f0 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial x to the power 4 by 4 factorial, और ऐसे इंफिनिटी तक। देखो ये एक ऐसा सीरीज है जिसको यूज करके हम किसी भी फंक्शन को आई कैन एक्सप्रेस इट एज एन इनफाइनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ x, और ये बहुत काम आएगा। तो ये देखो ये पहला सीरीज है। अब सेम वे अगर हम निकालने जाए तो देखो sin x का आएगा x minus x cube by 3 factorial x to the power 5 by 5 factorial minus of x to the power 7 by 7 factorial x to the power 9 by 9 factorial up to infinity. Cos x का expansion आएगा 1 minus x square by 2 factorial x to the power 4 by 4 factorial x to the power 6 by 6 factorial like this infinity. Tan x का expansion हो जाएगा x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x to the power 5 and like this infinity. ठीक है, log of 1 plus x with respect to base e, इसका expansion होगा x minus x square by 2 x cube by 3 minus x to the power 4 by 4, ये सब होगा 1 plus x whole to the power 1 by x. So this is e whole into 1 minus x by 2 plus 11 by 24 x square, और ऐसे इंफिनिटी तक होगा। देखो ये कुछ कॉमन एक्सपेंशंस है जो तुमको याद रखना है। और 1 plus x whole to the power n, where mod x is smaller than 1 and n is a rational number. तो ये हम लिखेंगे 1 plus nx n into n minus 1 by 2 factorial into x square like this infinity. तो देखो यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज ये कुछ एक्सपेंशंस है जो स्टैंडर्ड के तौर पे तुम्हें याद रखना है। ठीक है सर बोलो। सर tan x से जो डिनोमिनेटर में वो सब फैक्टोरियल नहीं है? नहीं, देखो फैक्टोरियल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। फैक्टोरियल 7 में है, 1 2 3 में है और 7 में है। ठीक है, यस। अब ये जानना जरूरी क्यों है लिमिट में, तो इसके लिए तुम पहले लिख लो
फिर हम समझा रहे हैं, ठीक है। ओवर। लिख रहे सर। सर एक लिखो लिखो जल्दी लिखो। सब लोग व्हाट्सएप नहीं देखा था क्या? ओके, नाउ इट इज ओवर। कल सर एक क्लियर थ्योरम, नहीं दिख रहा सर। क्या थी? अब तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तब। ए, बाकी बच्चे लोग को दिख रहा है? यस सर, सर पूरा अब आया। क्लियर आ रहा है। इसको मिटा दें तो? यस सर। अब देखो, ये एक्सपेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और कैसे टाइप के क्वेश्चंस में हम इसका उपयोग करेंगे। तो देखो, कल याद है, कल मैंने थ्योरम एफ ऑफ जी एक्स सिखाते वक्त ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, देखो। और ये मैंने बोला था कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। याद आया किसी को? यस सर। यस सर। अगर ये नहीं कर सकते Yes, तो sir. करेंगे क्या? और ऐसे टाइप के बहुत केसेस होंगे, खाली एक ही नहीं। और ये खास तौर से तुम्हें क्वेश्चन जब देगा तो वो हमेशा देगा तुमको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देगा। तो अब देखो, ऐसे केसेस में हम एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं लिख के हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, x minus x cube by 3 factorial, x to the power 5 by 5 factorial minus x to the power 7 by 7 factorial, x to the power 9 by 9 factorial, और ऐसे इंफिनिटी तक होगा, और ये डिनोमिनेटर में x से डिवाइडेड। अब बताओ, x टेंडिंग टू 0 है, x 0 तो नहीं है, तो कैन आई कैंसिल आउट अ फैक्टर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? बोलो। यस सर। Yes, सर। तो अगर कैंसिल करते हैं तो देखो, अगला स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, x to the power 4 by 5 factorial, x to the power 6 by 7 factorial, plus x to the power 8 by 9 factorial up to infinity। देखो, ऐसा लिखोगे। क्यों? क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है, x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब यहां पे अगला स्टेप देखो, x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस, देखो x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल। ये मैंने बार ब्रैकेट डाला, देखो पेयर वाइज, जितना माइनस है सब प्लस हो जाएगा, और जितना प्लस है सब माइनस हो जाएगा। देखो ऐसे आएगा। देखो, ये स्टेप समझ में आया सबको? नहीं सर, ये वाला और एक बार सुनो। ये नहीं समझ में आया? ये समझ में आया? यस सर। तो माइनस अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो जितना प्लस है सब माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला सब प्लस होगा कि नहीं, बोलो। यस सर हो गया। हाँ तो वही तो किया है। ठीक है ठीक है। अब सर वो बार पेयर क्यों वाइज, लगा है? क्यों? ब्रैकेट कितना टाइप का सीखे हो बचपन में? सर 4। वो चौथा ब्रैकेट है ये देखो सर बार ये तो ब्रैकेट। साइन चेंज करता है। हाँ, ये तो सर साइन चेंज करता है, वही ना? नहीं। नो सर अरे जी, ये इसका फोर्थ पहले ब्रैकेट नहीं कैलकुलेशन है, होगा। इसका पहले, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। सचिन कुमार दुबे, तेरा कंफ्यूजन, इससे साइन चेंज थोड़ी होगा रे। अब यहाँ देखो, नहीं सर, वो बाकी कॉम्प्लेक्स में था ना सर, इसलिए बोले। अरे वो कॉन्जुगेट होता है, ये बात ब्रैकेट है। यहाँ कॉन्जुगेट किसका लेगा? सब तो रियल है।
अब ये देख सिंस x इज टेंडिंग टू 0 यानी बहुत छोटा है, तो अब बताओ x स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल कहीं ज्यादा बड़ा होगा x टू दी पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल से। यस सर। Yes, हाँ या ना? sir. Yes, मान लो sir. x 10 टू दी पावर माइनस 10 है, तो 10 टू दी पावर माइनस 20 बाई 3 फैक्टोरियल और 10 टू दी पावर माइनस 40 बाई 5 फैक्टोरियल कौन सा बड़ा होगा? पहला वाला। Yes, sir. Similarly, x to the power 6 by 7 factorial will be double greater than मतलब very much greater than x to the power 8 by 9 factorial। तो देखो ये वाला, ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है यानी ये पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ बार ब्रैकेट के अंदर? Yes, Yes, sir. sir. देखो Yes, ये sir. पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, भले ये कितना भी छोटा हो 10 टू दी पावर माइनस 20 माइनस 100 क्यों ना हो जाए, लेकिन पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम इसे क्या Yes, लिखेंगे sir. बताओ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस, और मैंने ऐसे लिखा, अब इसको हटा दो। देखो ये 1 से जस्ट छोटा होगा, where डेल्टा इज व्हाट? पॉजिटिव, करेक्ट? Yes, sir. अब बताओ 1 जी. माइनस डेल्टा का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 से Zero. छोटा 0, Yes, यानी sir. इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। Zero. Yes, sir. समझ में आया एक्सपेंशन का यूज? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो। देखो देखो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए कैसा भी सवाल दिया जा सकता है, और ऐसा काम अक्सर जेई वगैरह में तो करता ही करता है, ठीक है, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मान लो मैंने एल एक लिमिट दिया, देखो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, और यहां लिखा सेक इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, ठीक है, और एम यहां पे मैंने दिया लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। अब ऑप्शंस में ऐसे दिया, 4 ऑप्शन दिया कि एल एंड एम बोथ डू नॉट एग्जिस्ट। एल एग्जिस्ट करता है, एम नहीं करता है, एल एग्जिस्ट नहीं करता है, एम करता है, या बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन फ्रेम कर दिया मैं। तो अब यहां बताओ सबसे पहला दिमाग में जो तुम्हारा बात आना चाहिए, देखो सेकंड वर्स एक्स एग्जिस्ट if and only if x is less than equal to -1 Sir, focus. or x is greater than equal to 1। क्या हो गया फोकस को फिर? तो ठीक बार बार जा रहा, ठीक हो रहा है। वो मिटाने के बाद पता नहीं वो ये हो जाता है। अब इधर देख, सेकंड वर्स x exists only if x is less than equal to -1 or greater than equal to 1। अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला बताओ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x तेरा 1 माइनस डेल्टा ना है, ये 1 माइनस डेल्टा, दैट मींस व्हाट? लेस देन 1 है। Yes, sir. हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो बताओ क्या सेकंड वर्स ऑफ अ क्वांटिटी स्मॉलर देन 1 एग्जिस्ट करेगा? देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ना डिफाइंड है, तो हम क्या कहेंगे Yes, यहाँ पे? L does not exist। देखो, लेकिन अब यहाँ Yes, sir. देखो, ये अगर ट्रू है तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 x बाय साइन x क्या लिखोगे? क्या हम इसे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 बाय साइन x बाय x लिख सकते हैं? तो दिस इज 1 बाय 1 माइनस डेल्टा, राइट। 1 को अगर 1 से छोटा क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ये 1 से बड़ा क्वांटिटी देगा कि नहीं? Yes, हाँ, sir. So sir. this means limit of x tending to 0 x by sin x is greater than 1। अब देखो सेकंड वर्स ऑफ अ क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट करेगा, हाँ या Yes, ना? sir. तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? m exists, राइट। तो l एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन m करेगा। समझ में आया? लिख चुके हो बच्चे लोग? लिख रहे हैं, sir. सर
देखो मैं एक और सवाल लेता हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 से m टाइम्स ऑफ sin x by x का इंटीग्रल पार्ट प्लस, अब शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो हर बार हम एक्सपेंशन लगा के तो निकाल ही सकते हैं। इनफैक्ट जो थोड़ा डाउट, ये खाली सचिन का प्रॉब्लम है कि बाकी सबका? फोकस सर वही बार बार दिख नहीं रहा रहा है है। सर। हाँ दिख सर नहीं रहा प्लस है के सर। बाद नहीं, कुछ नहीं दिख, तो कुछ वो नहीं दिख रहा है। मतलब सर आ रहा है, फोकस जा रहा है बीच बीच में। आ गया सर, आ गया, आ गया सर। आ गया। सर चल गया। ये तेरा क्या समस्या हो रहा है भाई? आ तो रहा है। हाँ सर अभी आया। सर आप जैसे ही पीछे आए आने लगा सर। अब यहाँ देख, एक छोटा सा एस्पेक्ट याद रखना कि इफ x इज जस्ट ग्रेटर देन 0, करेक्ट, x इज जस्ट पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखो x इज ग्रेटर देन sin x एंड दैट इज लेस देन tan x, ये हमेशा होगा। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या आता है, जस्ट याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं। तो देख sin x by x 1 से छोटा होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो tan x by x ग्रेटर देन 1, देखो ये लिखेंगे। क्या हो गया? फिर हेजी हो गया। ये क्या बीमारी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ये देख बच्चा लोग, सर आया सर। सर ये वाला और एक बार अभी जो बोले। अभी क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताओ। हाँ यस सर। सर। x अगर लिखो, तुम लोग थोड़ा लिखो तो कम से कम दिखाई नहीं देगा, लिखेगा तो जरूर। इफ x इज जस्ट स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, if x is a small positive quantity, then sin x is less than x is less than tan x. Then sin x is less than x is less than tan x. तब देख sin x less than x से हम क्या लिखेंगे, sin x by x is smaller than 1 and tan x by x will be what? Greater than 1. Okay? तो अब ये बताओ, हम यहाँ पे अब डायरेक्ट यहाँ देखो, यही चीज हम तुमको बता रहे थे कि शॉर्टकट कैसे मारते हैं। तो देखो साइन 1 से छोटा है यानी 1 माइनस डेल्टा, इसको लिखेंगे, और ये 1 से बड़ा है तो देखो n इंटू 1 प्लस मान लो गामा लिख दिया, तो ये हो गया m माइनस ऑफ m डेल्टा, और ये हो गया n प्लस n गामा, करेक्ट। तो अब बताओ m से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, m माइनस 1, और जस्ट n से बड़ा है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, n. n. So your answer is m plus n minus 1. So the value of this limit is this much, correct? तो 1 प्लस गामा कैसे आया सर? अरे 1 से जस्ट बड़ा है तो तू कुछ भी लिख। ये tan x का एक्सपेंशन अभी अभी सिखाया था, देखो x क्यूब बाई 3 2 बाई 15। अब वो हम शॉर्टकट मार रहे थे तो हम उतना नहीं दिखाए, ये देखो अब यहाँ 2 बाई 15 x to the power 4, देखो सारे इवन पावर्स हैं। यस सर। अब even if x is tending to 0, it will give you some small positive quantity, let us call it gamma. तो देखो अब एक जगह डेल्टा यूज किया तो एक जगह गामा यूज किया, लॉजिक समझ में आया? यस सर। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर आएगा, याद रखो। सो लास्ट सेकंड वाला लाइन बता दे सर। लास्ट लाइन क्या बताएंगे, बोलो क्या नहीं समझ में आया? तुमको नंबर लेके समझाते हैं। मान लो m का वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 3 इंटू 1 माइनस 10 टू दी पावर माइनस 100 है सपोज डेल्टा, क्या हुआ बोलो, 3 माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 100, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या लिखेंगे बोलो? 3. 3 लिखेगा। कौन कौन 3 लिखने वाला पार्टी है? 3 कौन बोला? चंद्रा।
है? सर हम कुछ बोले ही लिखे नहीं। सर, 2 लिखे हैं सर। तो सचिन यहाँ हम पे कुछ 2 नहीं बोले। 3 से छोटा हो गया, 3 से छोटा का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2 होगा। यस अभी सर, भी समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया सर। चलो जल्दी लिखो फटाफट। तो ये पहला टूल क्या है? एक्सपेंशन। समझ में आया कि नहीं आया सबको? आया सर। नहीं, आया किसी सर। को भी अगर जो चुपचाप बैठे रहते हैं, इनर्ट, कभी कुछ नहीं पूछते हैं। इनर्ट गैस है सर। नहीं, इनर्ट गैस क्यों बोलेगा? इनर्ट बच्चा लोग जो कभी कुछ नहीं बोलता है। अब देखो अगला टूल, द सेकेंड टूल दैट यू शुड लर्न इज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एक्चुअली इसको ये देख, लापी ये सर। जर्मन। हाँ सर तुम ब्लर जो हो गया। बोलना चाहो, बस फोटो थोड़ा फोकस देर हो में रहा ठीक सर हो बार जाए। बार। ये पता नहीं जूम का सर क्या सही में सर, जब समस्या हो मिटाते हैं गया। सर तभी हो रहा है सर। सर ये फोकस हॉस्पिटल गया सर। अच्छा चल कोई बात नहीं। अभी हम पहले लिख दे रहा है, देख अब धीरे धीरे दिख रहा है। नहीं सर। नो सर। यस सर। देखो ये अगर 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, देखो इफ L is equal to limit extending to a fx by gx, it belongs to 0/0 or infinity by infinity form. So then this rule says that L is equal to limit extending to a f dash x divided by g dash x. ठीक है, ये एकदम सिंपल सा रूल है। सर दिख हाँ ही नहीं इसका रहा है सर सर। दिख ही नहीं रहा सर। यार क्या समस्या है? हाँ बात सही बोला तुम लोग। देखा पाया? यस सर। यस सर। अब यहाँ देखो ध्यान से। तो मान लो मैंने एक केस ऐसे लिखा 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर को देखो, कॉस 0 कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0/0 फॉर्म है। तो इफ आई एम यूजिंग दिस रूल, देखो इसका 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस एक्स का कितना हुआ? साइन एक्स और डिवाइडेड बाय 2x। अब बताओ साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना हुआ? 1। तो बचा कितना? हाफ। अब तुम इसे एक स्टैंडर्ड लिमिट की तरह याद रखोगे, ये वाला। ठीक है, याद रखने से फायदा क्या होगा ये अभी समझ में आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस ऑफ साइन एक्स बाय एक्स क्यूब। देखो x को 0 पुट करो तो ये क्या है? 0 साइन 0 0, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। अब यहां भी हम एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल करते हैं। तो देखो 1 माइनस ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। देखो अभी अभी ऊपर मैंने क्या सिखाया, ये कितना होता है? हाफ। तो ये हाफ इंटू 1/3, 1/3 इंटू 1/2, 1/6, और ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट की तरह याद रखोगे। ठीक है, देखो याद रखने का बेनिफिट हम अभी तुमको दिखा दे रहे हैं। देखो मान लो क्वेश्चन में हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। क्वेश्चन ऐसे दिया। अब यहां ध्यान से देखो, x को 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है? 1 1 माइनस 1 ये कितना हुआ? देखो ये ब्रैकेट के अंदर वाला 0, 0 फिर से cos 0 कितना हो गया? 1। तो 1 माइनस 1 ये 0/0 का फॉर्म है।
देखो ये क्वेश्चन तुम कुछ नहीं, 4 अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट व्हाट इज द फास्टेस्ट मेथड? तो देखो फास्टेस्ट मेथड है इज यूजिंग दिस। अब यहां देखो ये पूरा चीज को तुम t मान लो, देखो ये टेंडिंग टू 0 है कि नहीं, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, देखो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मैंने डिवाइड किया और वापस यहां मल्टीप्लाई किया और ये x टू दी पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस टी बाई टी स्क्वायर कितना हुआ, हाफ। देखो ये हाफ का स्क्वायर, तो दिस लिमिट इज हाफ इंटू 1/4 यानी 1/8। तो देखो यही क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया अगर मैंने जस्ट इसको यूज किया। ऐसा नहीं है, तुम लोग स्कूल में तो बहुत लिख लिख के किया होगा 11th में। मान लो ऐसे दिया, देखो 1 माइनस कॉस 3x बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम लोग लिख के बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज करो, देखो क्या आता है। देखो 3x का होल स्क्वायर बना दिया, मतलब इफेक्टिवली मैंने 9